दोस्तों, ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए एक आम वीडियो ना हो, बल्कि रब का तुम्हारे दिल तक भेजा गया एक खास पैगाम हो सकता है। दुनिया की करोड़ों वीडियोस में से यही एक तुम्हारे हाथ क्यों आई? शायद इसलिए कि रब चाहता है तुम रुक जाओ, सोचो और जाग जाओ। आज तुम्हारे सामने वो 10 राज खुलने वाले हैं जिन्हें सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी और दिल चीख चीख कर कहेगा, ऐ काश मैं ये पहले जान लेता। और अगर तुमने इन पर अमल कर लिया तो यकीन करो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, तुम्हारी दुनिया बदल सकती है और तुम्हारी आखिरत संवर सकती है। ये लम्हा शायद तुम्हारी जिंदगी का नया आगाज हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि तुम तक हमेशा ऐसी ईमान जगाने वाली वीडियोस पहुंचती रहे। नंबर 1, अल्लाह के सबसे करीब लम्हा। दोस्तों, कभी सोचा है कि वो कौन सा लम्हा है जब रब हमसे सिर्फ एक फासला दूर होता है? जब वो हमारा सांस, हमारी धड़कन, हमारी फरियाद सब कुछ सुन रहा होता है। हदीस पाक में आता है, बंदा अपने रब के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। सही मुस्लिम। जी हां, सजदा सिर्फ जमीन पर झुकने का नाम नहीं, ये वो मुकाम है जहां इंसान अपना घमंड, अपनी थकान, अपनी उलझन, अपने आंसू सब मिट्टी पर रख देता है। और जब आंखों से बहते हुए आंसू पेशानी की मिट्टी से मिल जाते हैं तो वही लम्हा अल्लाह के सबसे करीब लम्हा बन जाता है। इस लम्हे में क्या मांगा जाए, क्या अर्ज किया जाए, क्या रो लिया जाए? इस लम्हे में रोना दुनिया के सामने कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह के सामने ताकत है। इस लम्हे में टूट जाना अल्लाह के सामने जुड़ जाने का जरिया है। याद रखो, जब तुम सजदे में रोते हो तो सिर्फ तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारी रूह अल्लाह को पुकार रही होती है। तो आज रात अगर तुम वाकई रब से करीब होना चाहते हो तो बस खामोशी से तन्हाई में सजदे में गिरकर रो लो। यही तुम्हारा रब से सबसे करीब लम्हा होगा। नंबर 2, सजदे में आंसू। जन्नत की गवाही कभी तुमने रात की खामोशी में सजदा किया है? ऐसा सजदा जिसमें लफ्ज कम और आंसू ज्यादा हो। ऐसा सजदा जिसमें दिल थर थर कांप रहा हो और जुबान बस एक ही दुआ दोहरा रही हो, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह छोड़ दे मुझे, या अल्लाह थक गया हूं। दोस्तों, जानते हो उस रात के सजदे में गिरने वाले आंसू सिर्फ पानी के कतरे नहीं होते, ये वो गवाही होते हैं जो तुम्हारे हक में कयामत के दिन बोलेंगे। ये वो चीखें होती हैं जो अल्लाह के अर्श को हिला देती हैं। और वो रब जो सत्तार भी है और गफ्फार भी, वो ऐसे लम्हे में फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे को, ये अंधेरी रात में नरम बिस्तर को छोड़कर सिर्फ मेरे लिए रो रहा है। मैंने इसे माफ कर दिया। इसके आंसू इसके गवाह बनेंगे। इसके लिए जन्नत वाजिब कर दी। क्या तुम्हें मालूम है, कयामत के दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, कुछ लोग बेखौफ, बेगम, बड़े सुकून में होंगे। और जब लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं, तो जवाब आएगा, ये वो लोग हैं जो रातों को अल्लाह के सामने रोते थे।